तो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो कीबोर्ड है, उसकी टाइप्स हैं। और दूसरा टॉपिक जो है डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा एंट्री। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड ये डेफिनेशन में देख ले। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज एंड यूज टू एंटर डेटा इनटू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में, कंप्यूटर में डेटा एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे पास जो जब कीबोर्ड से पहले जो है ना थे, वो हमारे पास टाइपराइटर थे जिस पे बहुत सी मुश्किल से टाइपिंग होती थी। और ये है कि जब उसमें कोई गलती एरर हो जाता तो फिर उसमें कोई जो है रिकरेक्शन की जो है ना चांसेस बहुत कम होते थे, बहुत मुश्किल होता था उसको सेट करना। और कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक की फंक्शन होते हैं, वो वन बाय वन देखेंगे। और कौन सी रो को किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा जो है। तो कीबोर्ड की जो फुल फॉर्म देख लें। कीज इलेक्ट्रॉनिक यट बोर्ड ओ फॉर ऑपरेटिंग ए टू जी रिस्पॉन्स डी फॉर डायरेक्टली। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स कीबोर्ड की कीज हैं। ए बी सी डी ई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर, इसके फिंगर कहाँ पर जो है ना इसकी जो है ना रखनी होती है। और फिर फर्स्ट रो में होम रो, टॉप रो। तो ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो होम रो में कौन सी बटन रिप्रेजेंट आएंगे, और टॉप रो में, बॉटम रो में कौन कौन सी की। जैसे ये क्यू वर्टी लिखा है, तो ये आप लोग से पूछा जाएगा कि ये कौन सी रो में आते हैं। तो ये आप लोगों को बताना होगा। अगर एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है। Alphanumeric keys are divided into two parts: alphabets and number keys. This include letters, numbers, punctuation, and symbols keys. Function keys declare this is also located to the top of the board. There are a total of 12 सर function समझ नहीं key. आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? हेलो। हेलो, क्या समझ नहीं आ रहा? Function keys declare this is located to the top of the keyboard. There are a total of 12 function. यार ये मार्किंग क्यों कर रहे हो? शफान। ओ ब्लड लाना है क्या? ये ला लूंगा अभी। 4 बजे का बोल है। सही है सही है। माइक वगैरह अपने काइंडली म्यूट रखें। फंक्शन कीज कौन सी होती है? जो हमारे पास जो स्पेशल करेक्टर उनको कहा जाता है। तो एक तो न्यूमेरिक कीज हमारे पास जो है राइट साइड पे होती है, और एक
टॉप रो में जो नंबरिंग होती है उसके साथ जो नंबर जो फर्स्ट सेकंड रो में जो नंबरिंग होती है उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर गिवन होते हैं। और सर आवाज नहीं आ रही है। स्पेशल कैरेक्टर जो है यूज करने सर के लिए। आवाज नहीं आ रही। અહીંયા હલન થયું हेलो। ક્લાસમાં ટાઈમ નથી આ हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सही। सर अभी इन आ लोगों रही के है? माइक हेलो। बंद करा दें, घर का काम भी देखना होगा यहाँ पे। सर अल्फा न्यूमेरिक दोबारा आ समझा रही है दें। आवाज। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। हाँ सर बुलंद सर आ अल्फा रही है। जी जी हाँ सर सर आ आ रही रही है। है। अभी सही आ रहा है। हाँ, ये माइक भी अपने म्यूट रखे तो। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक जो है इसमें हमारे पास अल्फा नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। तो कंप्लीट जो कीबोर्ड में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं, तो मिक्स जो कॉम्बिनेशन अल्फा न्यूमेरिक है। तो उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट भी है, सर न्यूमेरिक मैं भी है। तो हेलो। ये हाँ ये जो पढ़ा रहे हैं ना आप, जो हेडिंग पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा जूम कर दें, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है सारा। ये मार्किंग कौन कर रहा है सर ये? और ज़रा जूम कर लेते हैं। अभी विजिबल है? हाँ अब सही, अब सही है सर, ये सही है। ये मार्किंग कौन, ये मार्किंग कर रहा है सब लोग। यार इरेजर से मार्किंग मूव पता करो नहीं यार किसको इसको। एलर्जी हो रही है, तो काइंडली एलर्जी को ज़रा कंट्रोल करें। सर कंटिन्यू करें आप। जी। तो इसके बाद हमारे पास है फंक्शन की। फंक्शन की स्पेशल कैरेक्टर को भी कहा जाता है। जो स्पेशल कैरेक्टर है एट द रेट एंड स्टेरिक एंड ये राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। तो इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस किया था, उसके बाद फिर उस दूसरे नंबर को जो भी सिंबल रिक्वायर है उसको प्रेस करके हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर का जो साइन है वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाता है। Control keys are used to perform different work. Example of control keys are control, ultra keys, windows, logo. कंट्रोल कीज हमारे पास जो है अल्ट्रा और कंट्रोल बटन होते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए अगर कोई एक टाइम में एक दो तीन विंडो चलानी है, उस पर कौन सी कितनी जल्दी शिफ्ट होना है, तो कंट्रोल रूम से ये कंट्रोल कीज जो कंट्रोल अल्ट्रा जो कंट्रोल अल्ट्रा डिलीट, कभी एक आध कभी सिस्टम जब हैंग होता है तो टास्क को एंड करने के लिए कंट्रोल अल्ट्रा डिलीट वगैरह ये बटन प्रेस किए जाते हैं। तो प्रोग्राम को उसको रोकने के लिए तो इन बटन को कंट्रोल कीज कहा जाता है। न्यूमेरिक कीपैड सर बात ये। सुने, जी। ये जो पढ़ा रहे हैं आप इसका एक्सपेरिमेंट कराएंगे? ये तो समझ भी, पढ़ने में समझ में तो नहीं आएगा जब तक पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा किसी को भी। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए जो है ना फिर वो लेब जाना पड़ेगा। लेब अगर हमारे पास रमज़ान के बाद अगर अवेलेबल हुआ तो ज़रूर करवा देंगे। दूसरा ये है कि या तो फिर ये एम एस वर्ड का मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट दे दूंगा। तो सिस्टम तो आप लोगों के पास सबके पास ही तो घर में होगा। हाँ सर रहेगा, एम एस वर्ड तो यूज़ करना आता है सबको। हाँ नहीं है सर। तो खैर अगर किसी के पास नहीं है तो वो शेयरिंग दूसरे किसी दोस्त से जाना बस में शेयरिंग कर लें। तो मैं एक असाइनमेंट देखता हूँ बनाता हूँ ना वर्ड के हवाले से। तो वो आप लोग सब करके आइएगा खुद ही। तो इस तरह ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप लोगों का हो जाएगा। किसी कोई अगर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। और अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा उनका काम नहीं है तो वो जो है ये प्रैक्टिस असाइनमेंट के थ्रू जो है ना उनको थोड़े से प्रैक्टिस करिए, नो हाउ हो जाओगे कि किस तरह जो है ऑफिस वर्क किया जाता है, लेटर वगैरह किस तरह टाइप।
सर ये टॉपिक शेयर कर दिएगा हमें। जी, ये टॉपिक मैं बिल्कुल अभी शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद। तो ये जो जितने भी इसमें जो न्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज वगैरह, इसकी डिफिनेशन लाजमी देख लीजिएगा। और ये कि इसका मेन पार्ट है। तो कीबोर्ड की जो न्यूमेरिक जो भी कीज हैं, उनकी जो है ना नो हाउ होनी चाहिए। नेविगेशन कीज हमारे पास जो है, जो एरो बटन, जो गेमर वगैरह, आप लोग जो गेम वगैरह करते हैं वो तो ज़्यादा ही उनका इस्तेमाल होता है। और स्लाइड को अप डाउन से भी नेविगेशन की के थ्रू होता है। और इसमें टाइप्स तो बहुत सारी हैं। तो 3 से 4 टाइप जो है डिस्कस कर लेंगे। और एग्ज़ाम में भी अगर जो है ना, जितनी टाइप्स पूछी जाएगी तो उतनी मिशन, अगर 2 टाइप्स हो, 3 टाइप्स हो, तो वही डिस्कस कीजिएगा। ये कीबोर्ड की इमेज देख लें। और साथ में एरो के थ्रू जो है ना इसके नाम देख लें। ये तो ज़्यादातर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सर। तो नॉर्मली जो ऑफिस वगैरह में जो कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो वो यही कीबोर्ड है। और गेमिंग के लिए फिर एक अलग कीबोर्ड आता है। तो जो गेमर वगैरह आप लोगों ने शायद अगर देखा हो, नहीं देखा हो, थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और फास्ट होता है। इसके अलावा आर्गोनोमिक एक कीबोर्ड आता है स्पेशल पर्पस के लिए। सर अल्फा न्यूमेरिक समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये देख लेना, यहाँ से लेके ये अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक इसीलिए इसको नाम दिए कि एक तो इसमें सारा न्यूमेरिक आ रहा है और फिर अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरा बॉर्डर जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। इसमें ये नंबरिंग भी हमारे पास, स्पेशल करेक्टर भी आ रहे हैं, और A to Z जो है अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जो एरिया है, ये हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाता है। और ये राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड ने है। कंट्रोल की सर। कंट्रोल कीज, कंट्रोल अल्ट्रा, ये कंट्रोल कीज कहलाते हैं। जब सिस्टम हैंग हो रहा होता है तो कंट्रोल अल्ट्रा डिलीट का जो बटन प्रेस किए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर तो सब जानते होंगे। तो ये यही कंट्रोल, इस सीरीज का कंट्रोल, प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है। सिस्टम हैंग हो रहा होता है 2 से 3, अगर सेकेंड जनरेशन और लो उसका प्रोसेसर वगैरह हो, तो अगर उस पर आप हैवी प्रोग्राम वगैरह चलाएंगे, जिस तरह सेकेंड थर्ड जनरेशन पे आप हैवी गेम चलाएंगे, जैसे आजकल जो गेम खेले जाते हैं, कौन सा पबजी वगैरह, ये जिस तरह हैवी गेम वगैरह आप उस पर चलाएंगे, तो ये सिस्टम जो है दूसरे साथ दूसरे भी प्रोग्राम रन करेंगे, तो वो हैंग होने के उसमें चांसेस है। तो फिर ये जब हैंग हो जाता है सिस्टम, फिर रन नहीं कर रहा होता। या तैफुल्ला, ये मार्किंग आप क्यों कर रहे हैं? ये वाला समझ नहीं आ रहा है सर। कौन सा वाला? ये वाला मैंने ये मार्क एरोज किया। बटन। हाँ सर। हाँ, ये एरोज बटन जो है नेविगेशन कीज है। इसके थ्रू जो है पेज को अप डाउन स्लाइड वगैरह, किसी भी स्लाइड से चेंज जो है ना, चेंजिंग हो सकती है इसमें। तो इसीलिए इसको नेविगेशन, किस तरफ कर्सर को किस तरफ जाना, आपने मूव करना है, तो वो उसी तरह उसी जो है ना डायरेक्शन में वो मूव होगा पेज का। जिस तरह का ये मैंने पेज अभी जूम किया हुआ है, तो मैं ऊपर अप और जो है ना रो जो प्रेस कर रहा हूँ, तो इस तरह ये ऊपर जा रहा है।
तो डाउन के लिए डाउनलोड, सर जी ये ना, इसका यूज, वर ये इसका F1 यूसेज है। F2 F3। सर ऊपर वाला F1 F2 F3 ये कौन? ये फंक्शन कीज है। कोई प्रोग्राम अगर अभी आप चला रहे हो, वैसे तो नॉर्मली जो विंडो को फ्रेश करते हैं, तो आप इस तरह F5 को अगर प्रेस करेंगे, तो ये एक शॉर्टकट है। तो उससे जो है ना, आपके प्रोग्राम विंडो जो है ना फ्रेश होती है। तो कभी ट्राई कर लो इसका। तो इसी तरह हर एक का एक अलग पर्पज़ है। तो वो आप लोग खुद ही भी देख लें। और जब विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह होती है, विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह, तो उसमें भी इन कीपैड की जो रिक्वायर्ड होती है, ये कीपैड जो है ना रिक्वायर होती है। तो इस बटन के थ्रू जो है ना वो इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाती है। सर ये जो कोने बटन है, ये किसी काम के नहीं सर होते? इसके अलग अलग काम है सर जी? ये वाले जो है, इसमें नहीं, इसका काम है, इसमें एक पेज ब्रेक का जो स्क्रीन शॉट वगैरह लिया जाता है। तो अभी ये थोड़ा विजिबल नहीं है। सबर मेरे पास जो है इसका, ये कुछ कीबोर्ड पे इस पे अलग नाम होता है। तो ब्रेक इस पे एक लिखा होता है। तो वो कहीं भी किसी भी जैसे वर्ड में या पावर पॉइंट में आप प्रेस करो, पावर पॉइंट पे, तो फिर वर्ड पे जाके या नोट पैड पे जाके उस पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट उसके थ्रू लिए जा सकते हैं। और दूसरा ये इसमें, हाँ, इसमें बटन होगा प्रिंट स्क्रीन। तो जैसे मे भी मेरे पास कीबोर्ड में PRT शो और कुछ पुराने कीबोर्ड वगैरह अगर होंगे या किसी में अलग होते हैं, तो उसमें शायद ब्रेक का लिखा होता है। और इसी में एक डिलीट का बटन भी इसी इन्हीं कीज में होगा। तो ये उसका जो है ना एक पर्पज़ है। तो यूसेज है इसका लाजमी, ये नहीं है। तो मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जितना यूसेज होते हैं, तो फिर वो उसको उतना ही सर पता होता इसमें है। डिलीट डिलीट का ऑप्शन होता है, एंड का ऑप्शन होता है और होम का ऑप्शन होता है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो जिस तरह यूसेज होते हैं, फिर उस तरह उसका जो है ना रिक्वायर होती है, फिर उस तरह फिर पता चल जाता है। कभी अभी हमारे पास जो ये फंक्शन कीज है, इसके रिक्वायर नहीं होते। जब विंडो वगैरह इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वहाँ पे इसके जो है ना ऑप्शन आते हैं, रिक्वायर होते हैं। कभी आप गूगल कर ले, सर्च कर ले, तो उसमें भी आपको इसके बाद डिटेल आ जाएगी। तो विंडो वगैरह जो मैंने कभी इंस्टॉल किया, तो उसमें तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए मुझे एक आध के पता है। तो इस तरह आप लोग भी विंडो वगैरह इंस्टॉलेशन ट्राई करेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा। बाकी जो शॉर्टकट कीज़ की लिस्ट अगर आप डाउनलोड करें गूगल से, तो उसमें भी ये बटन जो है ना उसमें रिक्वायर होते हैं। सर जी। सर काफी स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे हैं कि हमारी लिंक लास्ट ज्वाइन वाला नहीं सर हो जी? रही है। एक मिनट यार। स्टूडेंट इशू आ रहा है। लास्ट वाला सर जी? यार मेरे पास सबर, इनको ऐड कर दूंगा, 2 मिनट। ये 4 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे थे, इनको तो मैंने ऐड कर दिया। तो इसके जो शॉर्टकट कीज वगैरह वो आप लोग देख लीजिएगा। सर ये लास्ट वाला सर जी? कौन सा लास्ट वाला? ये कंट्रोल कीज अभी मैंने कंट्रोल न्यूमेरिक कीट, अल्ट्रा। न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड तो सिंपल एक बटन है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज होते हैं, डेटा एंट्री के लिए जो है। आप कैलकुलेटर तो यूज किया होगा। जी सर। तो उसका क्या पर्पज़ है? कैलकुलेटर में जो कीज हैं, तो प्लस माइनस जी एडिशन होते सर। हैं। तो इसमें भी यही है। अब मुख्तलिफ जो लैपटॉप अगर 13 साइज का और अगर लेंगे, 13 और 13.5 साइज का, तो उसमें यह है कि फिर ये वाला पोर्शन नहीं होता। तो उसमें जो ऊपर ये वाले जो रो दिख रही है,
अल्फ़ा न्यूमेरिक जो ये बॉर्डर है, एरिया है, तो उसमें सिर्फ फिर वहाँ से ये जो है ना न्यूमेरिक कीज यूज़ कर दें। सर अगेन रिक्वेस्ट आई होगी, एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट यार, ये सर लड़के ऑटो इतना भी। कनेक्ट रख दें, ऑटो कनेक्ट रख दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज ग्रुप में आ रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मेरा ख्याल में कनेक्ट तो हो गए। तो इसकी डेफिनेशन लाजमी ये देख लीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कंट्रोल कीज, व्हाट इज़ कंट्रोल कीज का, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज और फंक्शन कीज वगैरह। ये क्या है सर जी? टाइप ऑफ कीवर्ड है हमारे। अच्छा, 10 मिनट हमारे पास रह गए। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड ज़रा जल्दी देख लेते ताकि दूसरा टॉपिक भी कवर कर लें। और नेक्स्ट क्लास से फिर मैं देखता हूँ कि वर्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर उसका जो है ना प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे। फिर उसका मैं असाइनमेंट आप लोग को दे दूँगा, तो वो ज़रा बना के लाइएगा। ये सेम वही चीज़ आ रहा है जो कीज़ हैं कीबोर्ड में। तो ये आप लोग खुद ही भी देख लीजिएगा। इसमें जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है ना मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगी तो उसमें। सर जी, दाव ये तो न मुख्तलिफ न मतलब है सर जी। नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, सही वही सेम चीज़ है। इसमें बस न्यूमेरिक कीज नहीं है। मैंने कहा ना कि अब वो छोटे साइज में अगर कीबोर्ड या लैपटॉप वगैरह ले लो तो उसमें फिर ये एक न्यूमेरिक कीज जो है ना ये नहीं होती। तो वो फिर ऊपर वाली जो ऊपर रोज दिख रही है आप लोगों को ये वाली, तो वो ये फिर यूज करता है न्यूमेरिक के लिए। ठीक है, इसमें कोई अलग तो नहीं लग रहा, क्या अलग नजर आ रहा है आप लोगों को? और ये क्यूआरटी क्या है? क्यूवर्टी कीबोर्ड जो है ना, ये क्यूवर्टी ये वाली है, क्यूवर्टी। तो आप इसको जो है ना होम रो कहा जाता है। तो जब हाथ जब लैपटॉप पे जब टाइपिंग के लिए रखा जाता है, तो ये चार फिंगर जो है ना लेफ्ट साइड की क्यूवर्टी पे आ जाती हैं। और ए एस डी एफ यहाँ पे ये फिंगर यहाँ रखी जाती है, और दूसरी तरफ जे के एल पे, और ये कोलन पे, ये राइट हैंड। और सर समझ क्यूवर्टी नहीं आ रहा उससे, सर। क्यूवर्टी ऊपर वाली जो लाइन है होम रो से ऊपर, उसको कहा जाता है। ये इसमें नजर आ रहा है ना, सर जी इसमें समझ नहीं आ रहा इसमें सर। क्या समझ नहीं आ रहा है? सर ये मार्क हो गया सर जी। हाँ, QWERTY। ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ना ये क्यूवर्टी है, QWERTY है। कीबोर्ड एक आपने दिन हो वैसे गए सर। नॉर्मली देखा नहीं क्या? सर ये तो हर कीबोर्ड में ही ऐसा होता है। बिल्कुल हर कीबोर्ड में ही होता है। अच्छा, ये स्लाइड ज़रा लेंथी है, तो मैं आप जो स्पेसिफिक जो टॉपिक बता रहा हूँ तो उसी को कवर कीजिएगा।
और इसके सर बाद ये सब हमारे, नोट करना है हमारे पास जैसे आप लिखवा रहे थे। जी जी ये नोट करना है। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर जी आवाज सही रिकॉर्डिंग नहीं आ आप रही लोग को है। शेयर कर देंगे। आ, अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास ये आर्गोनोमिक कीबोर्ड है। आर्गोनोमिक कीबोर्ड की शेप बिल्कुल नॉर्मल कीबोर्ड से अलग होती है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट और जितनी जो बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, वो इसको बनाते हैं और ये थोड़ा हेलो। सा महंगा होता है। यार माइक जरा आप लोग जो है ना म्यूट रखे यार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर जी। तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करें। ये इंटरनेट का खैर इशू सबके पास है, जो इंटरनेट आप लोग के पास है वो मेरे पास भी है। और ऑनलाइन में तो ये थोड़ा इश्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऐसे ही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और बाकी ये है कि जो जिस ज़्यादा सर कोई बार किसी बार टॉपिक में डिस्कनेक्ट ज़्यादा हो रहा है मसला, सर। जिसके पास ज़्यादा मसला आ रहा है तो वो जो टॉपिक के हवाले से अपने पास नोट कर ले। और बाद में या फिर फिजिकल क्लास में जो है ना उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सर ये तो पीडीएफ में सेंड कर दे। जी ये पीडीएफ में बिल्कुल आप लोग को शेयर कर दूंगा। और सर टॉपिक भी मेंशन कर देता सर क्या? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। गेमिंग कीबोर्ड जो है बिल्कुल हेलो। हमारे पास जो गेमिंग कीबोर्ड जो है, ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसकी कीपैड जो है इसमें थोड़ा सा फंक्शन ये कि लाइटिंग वगैरह होती है और प्रेसिंग जब करते तो उसमें आवाज़ आती है, बहुत ही इजीली प्रेस होते हैं। तो ये गेमिंग पर्पस के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वायर वायर सर कीबोर्ड ज़्यादातर कहीं पे भी ये कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं वो वायर है। और इसमें जो स्मार्ट कीबोर्ड वगैरह आ रहे हैं तो वो हमारे पास वो वायरलेस कीबोर्ड है। फ्लेक्सिबल वायर कीबोर्ड हम कीबोर्ड क्या वायर, सर? वायर ज़्यादातर तो कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड ही यूज़ हो रहे हैं। केबल लगे हुए हैं ना उसमें वायर है, जिसके साथ केबल लगी तो वायर हाँ वाले। सर। तो वायरलेस जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा एक ईजी होता है कि कहीं भी आप बैठ जाओ, दूर स्क्रीन दूर भी हो, आप अपने पास रख लो। एक उसमें एक मीटर की एक जिस तरह ब्लूटूथ में एक लिमिट होती है रेंज की, इसी तरह। तो वायरलेस का ये एडवांटेज है। दूसरा ये कि उसको ये कि रिचार्जेबल होगा। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी आते हैं, ये यूसेज इसका कम है, ये फोल्ड हो जाता है। सर आप ग्रुप में टॉपिक भी फ्लेक्सिबल कीबोर्ड मेंशन सर कर। जी। जी जी ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा। ये जो टॉपिक है कीबोर्ड से, कीबोर्ड्स की टाइप्स है। तो उसमें जितने भी फंक्शन कीज वगैरह हैं और उसकी डेफिनेशन फ्लेक्सिबल वगैरह। कीबोर्ड सर जी। हाँ, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो है ये फोल्डेबल कीबोर्ड होता है, फोल्ड हो जाता है। मतलब जो जो हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड है उसको फोल्ड कर लेते हैं, उसमें बिल्कुल एक पॉकेट की तरह समझ लो, पॉकेट हो जाता है। फोल्ड मतलब सर जी। ये फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड। फोल्डिंग मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल। हेलो। समझ जिस नहीं आ तरह रहा सर जी। जिस तरह मोबाइल फोल्ड होते हैं, मोबाइल फोल्डिंग वाला मोबाइल जो आया था। सर फोल्डिंग वाला मोबाइल समझ नहीं आ रहा सर जी। लैपटॉप जो लैपटॉप आपने देखा होगा, लैपटॉप जी सर। वो आपके पास किस तरह फोल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है ना, स्क्रीन को हम नीचे डाउनवर्ड हाँ कर जी लेते हैं। जी इस जी तरह जी। ये फोल्ड हो जाता है, बुक की तरह सर जी। बुक की तरह ये हो जाता है। हाँ सर। जी। तो ये एक एडवांस चीज़ें हैं। और यूसेज तो इसका खैर अगर किसी की ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे इसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का अभी टाइम हमारे पास, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास डायरेक्ट डेटा एंट्री है। तो टाइम हमारे पास एंड हो रहा है, 1 मिनट है। और फिर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग की कब आ रही है? सर जी अटेंडेंस।
जी ये इसके एडवांटेज वगैरह तो बता दें। किसके एडवांटेज? हेलो, किसके एडवांटेज पूछ रहे हो भाई? सर ये कीबोर्ड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह। एडवांटेज मैंने बता दिए। अगर आपके पास गेमिंग कीबोर्ड है तो वो ज़्यादा इजीली एक्सेस होते हैं बनस्बत नॉर्मल कीबोर्ड के। उसमें अगर बाज बटन थोड़ा सा ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है वो बटन इजीली प्रेस नहीं होते, तो वो कुछ ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और उसमें एक साउंड वगैरह भी उसमें लगा होता है। और डिसएडवांटेज उसके ये कि गेमिंग कीबोर्ड अगर आप यूज़ करेंगे वो आपको महंगा पड़ेगा, नॉर्मल कीबोर्ड आपको सस्ता पड़ेगा। ये है। बाकी दूसरा ergonomic कीबोर्ड है वो उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है और माइक्रोसॉफ्ट के भी बने बने होते हैं। दूसरा अगर कोई मैक वगैरह भी शायद अगर वो बनाते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक और स्पेशल टास्क के लिए उसको भी यूज़ किया जाता है, उसमें आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर ये लैपटॉप कीबोर्ड और न कंप्यूटर न कीबोर्ड में क्या फर्क है सर जी? कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, सेम, दोनों का फंक्शन एक ही है। सर आपकी नेक्स्ट क्लास मंगल को है। जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो ना डायरेक्ट डेटा एंट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। अभी टाइम